हेलो चैंपियन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस कोचिंग में। मैं वही हूँ जो पहले वीडियो में था। ऐसे नाम में क्या रखा, जिसका नाम रोशनी है वो अपने घर वाले को अंधेरे में रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन किया है, आज प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका गुणनखंड निकालना 140 का गुणनखंड निकालना। 2 के पहाड़ से भाग देना, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, ऐसे करते रहेगा। 2 से भाग दें 140 में कितने बार में? 70 बार में। फिर 2 से 70 में भाग दें कितने बार में? 35 बार में। जिसके अंत में 5 आ जाए तो नो डाउट कि 5 से ही भाग खाता है। तो 5 से भाग देने के बाद कितना आएगा? 7। फिर 7 में 7 कितने बार में? 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। मतलब 2 कितने बार आया? 2 कितने बार है? 1 और 2 माथा पे लिख देना। 2 गुना 5 कितने बार में? 1 बार में, इसलिए छोड़ दो। 7 कितने बार में? 1 बार में। तो ये हमारा क्या निकल गया? अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 140 वाला, दूसरा 156 वाला। इसका निकालना है गुणनखंड। पहले 156 दे के ऐसे लकीर खींच के ऐसे दे देना। इसमें तो अगर किसी अंक के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो संख्या 2 से भाग लगेगा। अगर किसी संख्या अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो संख्या किससे भाग लगेगा? 2 से। इसका मतलब इसके अंत में कितना है? 6। इसका मतलब 2 से भाग रहेगा। 2 से भाग देने पर 156 में 2 से 7 दूनी 14, बाकी 1 16, 8 दूनी 16, यानी कि 78 बार में 256 खत्म। फिर 2 से भाग दो, क्योंकि लास्ट में कितना आया? 8, और जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, भाग कितने से करना? 2। फिर तो 2 से भाग देना 78 में, 3 दूनी 6, बाकी 1 9 दूनी 18, यानी कि भी खत्म हो गया कितने बार में? 39 बार में। अब 2 से तो खाएगा नहीं, क्योंकि आ गया क्या? विषम संख्या। विषम वाले से खाएगा, सम वाले से खाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या, इसलिए सम संख्या से खाएगा। ये 3, 1, 5, 7, 9 विषम संख्या, तो विषम संख्या से खाएगा। यानी कि इसमें 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से देखते हैं। 3 से खाएगा कितना बार में? 13 बार में। यानी कि 3 के पहाड़े में 39 कितने बार में आता है? 13 बार में। फिर 13 के पहाड़े में 13 कितने बार में? 1 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको गुणनखंड यानी कितने खंडों में इसको तोड़ा है। तो 156 बराबर 2 गुना, फिर 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 कितने बार है? 2 बार है। 1 2। फिर 3 कितने बार में? 1 बार। 13 कितने बार में? 1 बार। ये रहा हमारा आंसर। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3805। अभी बोला था कि जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो नो डाउट कि वो संख्या 2 से भाग लगेगा। और अगर जिसके अंत में 5 रहे, एक बार 3 से कोशिश कर लिया करो। अगर लगा तो ठीक, नहीं तो वो 5 से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जिसके अंत में 5 रहे 3 से लगा के देख लो। 3 से लग गया तो ठीक, नहीं तो 5 से वो कंफर्म लगेगा। पहले हम 3825 है। अगर हम पहले 3 से देखते हैं तो 3 के पहाड़ हम 3 1 बार में, 3 दूनी देख लेते हैं 28 38 25, 3 1 का 3 खत्म हो गया 8, 3 दूनी खत्म हो जाएगा 6, 2 बचेगा, फिर 22 7 या 21 1 5 5 या 15, यानी कि 1275 बार में 3 के बारे में वो खत्म हो रहा। फिर इसके लास्ट में कितना आया? 3 आया। तो लास्ट में कितना आया? 5। पहले 3 से खिला के देखेंगे, लगेगा तो ठीक है, तो 5 से भाग देना। 3 से दे देते हैं कितना बार में? 4 तिया 12, 3 से 12 दे दे तो 4 तिया 12 खत्म, फिर 7, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 5, फिर 3 5 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 425 पर में ये खत्म हो जा रहा। फिर लास्ट में कितना आ गया? 5। अगर लास्ट में 5 आया तो या तो 3 से भाग देना या तो 5 से भाग देना। अगर 3 से भाग लगा तो ठीक है, नहीं तो 5 से वो तो लगभग करेगा। 3 से ये भाग नहीं लगेगा, तो 5 से देखते हैं। 5 से अगर भाग देना है 425 में, 5 से 8 5 कितना हो जाएगा? 40, बाकी रह जाएगा 2, फिर 5 25, यानी कि 85 बार में ये खत्म। फिर लास्ट में कितना आया? 5। 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से देखते हैं। 5 बार में 17 5 85, यानी कि 17 को पहाड़ा को अगर 5 बार पढ़ते तो 85 आ जा रहा है। 17 5 85। अब यहाँ कितना है? 17 17 1 17। अब इसका निकल गया क्या? गुणनखंड। अब इस गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि कौन संख्या कितने बार आया है। तो 3825 नीचे लिखते हैं। 3825 बराबर क्या है? 3 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि कहते हैं गुणनफल, यानी कि कौन सी संख्या कितने बार आया।
तो 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 17 कितने बार आया है? 1 बार आया है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5005, यानी कि इसका पहले क्या निकालना है? हमें गुणनखंड निकालना है 5005 का। लास्ट में आ गया 5। पहले हम 3 से देख लेते हैं, कोई चेक ही नहीं करना है, ना 0 से चेक करना है, ना 2 से, ना 6 से, ना 8 से, ना 4 से, सब चेक ही नहीं करना है। जिसके अंत में मिल गया 5, सीधा 3 से देखो या तो 5 से देखो। पहले हम 3 से देखते हैं। 3 से देख लेते हैं। 005, 3 1 का 3, 2 बचेगा, 7 6 18, 2 नहीं खाएगा, 5 25 से नहीं खाएगा, यानी कि वो 3 से नहीं खाएगा, तो हम 5 से खाएगा ही खाएगा। 5 से 5 बार में 5 बार में, एक बार में 0 0, फिर 5 के पहला 5 कितने बार में? 1 बार में। अब क्या आ गया? अब आ गया विषम, यानी कि लास्ट में कितना आ गया? 1। ये 3 से नहीं खाएगा, 5 से नहीं खाएगा, 7 से नहीं खाएगा, 7 से भी है नहीं खाएगा, 7 से खा जाएगा, 7 से खाएगा कितना बार में? 7 से अगर देखते हैं 1001, 7 1 का 7, बाकी 3, 7 चौके 28, बाकी 2 1, यानी कि 7 1, हाँ खा जाए कितने बार? 7 के पहाड़ा में, यानी कि 143 बार में ये 7 गुना करें तो 101 फुट जा रहा है। फिर आप देखना है 143 आ गया। अब लास्ट में 3, तो 3 से देखते हैं तो नहीं, यानी कि फिर क्या कितने बार में? 11 बार में देखते हैं। 11 बार में 143, यानी कि 11 का 11, बाकी रह गया कितना? 3 11 किया 33, यानी कि ये कितना बार रखा गया? 13 बार। फिर 13 के पहाड़ा में 13 कितने बार में? 1 बार में, यानी कि इसका गुणनखंड क्या निकला? 5005 का गुणनखंड है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इसका क्या निकला? गुणनफल। और इसका क्या निकला? गुणनफल। मतलब इन संख्याओं से ये कटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निकालना है ये पहला का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 74 79 का गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले 2 से चेक कर लेते हैं कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। अगर जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, वो 8 रहे, वो भाग लगेगा 2 से। इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8, इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है। अब कुल संख्याओं का योग अगर 3 से खा रहा है, जैसे मान लिया जाए, जैसे 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 9 9, 3 से खा रहा है कि नहीं? 3 से 3 3 9, अगर 3 से खा रहा है, कुल संख्याओं का योग 3 से खाएगा, 3 से खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। और बाकी अगर ये लास्ट वाला 2 डिजिट, यानी 74 29, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। जैसे 512, ये लास्ट का 4 संख्या 4 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या पूरे कितने से भाग लग जाएगा? 4 से लग जाएगा। देख लो 512 कितना हो जाएगा? 5 1 4 1 4, 1 11, 4 2 8 3 8 चौके 32। मतलब लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब पूरे 4 से भाग लग जाएगा। अगर कोई भी संख्या के अंक में लास्ट में 0 रहे, 5 रहे, इसका कौन संख्या भाग लगेगा? 5। इसके अंत में नहीं है, तो यानी कि 2 से नहीं लगा, 3 से भाग नहीं लगा, 4 से भाग नहीं लगा, 5 से भाग नहीं लगा, 6 से भाग नहीं लगेगा, 7 से भाग नहीं लगेगा, 8 से भाग नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट भाग जाकर लग किसी 17 से, यानी कि 17 के पहाड़ा से। 17 बार में 74 को हम देखते हैं कितना से? 17 चौके 68, 14 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। 14 में 8 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा? पता नहीं। फिर 17 तिया 51, 1 1, 17 से गुना 17 119, यानी कि 437 बार में ये खत्म हो जा रहा है। अब कौन सी पहाड़ा लगेगा? अब 19 से बार लगेगा। 19 के पहाड़ा में 437 आता है शायद। 19 दूनी 38, बाकी कितना? 5 57, 19 के 57, 19 से भाग देने के बाद कितना है? 23। यहाँ पे भी 23 के पहाड़ा में 23 के बाद में, तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? इसका गुणनखंड निकलेगा 74 29 का गुणनखंड निकलेगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। 17 गुना 19 गुना 23, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि ये 26 और 91 का पहले एलसीएफ निकालना,
फिर 26 और 91 का HCF निकालना, उसके बाद LCM और LCM को गुना करके देखना ये दोनों का गुना बराबर है, ये कहता है जांच करने के लिए। पहले हम 26 का क्या निकालते हैं, लघुत्तम। बचपन में तो बनाए होंगे 26 का 91 का लघुत्तम, यानी कि दोनों अंक कौन से पारा में खाता है, यानी कि पारा 13 के पारा में खाएगा, 13 दूनी 26, 13 सत्या 91। अब कोई भी पारा में नहीं खाया, इसका LCM निकल जाएगा। ऐसे ये बचपन में करते थे, लेकिन हम इस तरह यहाँ पे करने वाले नहीं है। ऐसे देखते हैं, पहले 26 का पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का गुणनखंड 2 से 13 बार में, फिर 13 से 13 एक बार, यानी कि 26 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 13 है कि नहीं। फिर निकालना है कितने का, 91 का गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 से तो खाएगा नहीं, 7 से करेंगे, 13 सत्य 91, कितना हो गया 91 का करे तो 7 गुना 13। तो एक बात और याद रखना, अगर HCF बोले, HCF यानी कि महत्तम, तो जो मिलेगा दोनों संख्या में जो मिलता है वो हमारा HCF होता है, और LCM में जो मिलेगा वो भी, और जो नहीं मिलेगा वो भी हमारा क्या होता है, LCM होता है। पहले हम HCF देखते हैं, इसमें 13 है, इसमें 13 है, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों संख्या में जो मिलेगा हमारा वो HCF होता है। और जो तो LCM मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। हम LCM देखते हैं, LCM यानी कि कितना है, पहले जो मिला पहले उसको लिख लेते हैं, यानी कि 13 मिल रहा है दोनों में, तो एक बार 13, फिर कितना है 2, फिर कितना है 7, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहा है। 13 दूनी 26, 26 गुना 9 करे तो 26 गुना 7 करे तो 742, 4 18, 100 कितना हो जाएगा 82, 100 कितना हो गया 82, 182। अब क्या निकल गया हमारा, HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया, ये तो ज्ञात हो गया। अब क्या बोला था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। पहले हम कितना, 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। 26 गुना 91 करोगे तो 26 गुना 91, HCF कितना हमारा 13, LCM कितना निकला 82। 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। 26 गुना 91 कर देने के बाद 6 1 का 6, 9 6 54, 2 1 का 2, 9 2 18, 6 6 13, कितना हो गया 23 66। 182 गुना 13 करना, 182 गुना 13, 3 दूनी 6 8 18 54, 2 का 2 18 1 18, 6 6 8 5 13, यानी 23। ये भी कितना हो गया 23 66। बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, इन दोनों का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ गया 23 66, और इसका LCM दोनों गुणा करते हैं तो कितना हो गया 23 66। इसका मतलब ये जांच सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लो एक बार और, अगर 2 8 16 का अगर HCF बोल दिया हो या तो LCM बोल दिया हो, तो LCM निकालने के लिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 16। तो देखना नीचे वाला से भाग लग रहा है क्या, 2 से भाग लग जाएगा खत्म, फिर 8 से भी भाग लग जाएगा 16 वाला, इसके यानी कि इसका LCM कितना आ जाएगा 16। अगर यही चीज का HCF बोले निकालने तो देखना सबसे छोटी संख्या को लेना, तो सब में सबसे छोटी संख्या कौन है 2, इसका गुणनखंड कर लेना, यानी फैक्टर कितने से भाग लगेगा, या तो 1 से भाग लगेगा या तो 2 से भाग लगेगा। और ये दो संख्या देख लो, ये तीनों से भाग लग रहा है, 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पारा में 8 भी है, 2 के पारा में 16 भी है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 2। तो LCM निकालने का ये भी छोटा सा ट्रिक होता है, क्योंकि LCM जो सबसे बड़ा हो उस संख्या को ले लेते हैं और देखते हैं नीचे वाला से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और HCF में जो सबसे छोटा हो उसका हम गुणनखंड लेते हैं और उसमें देखते हैं पहले 2 से भाग लगता है कि नहीं। जैसे एक बार देखते हैं 9 27, 27 18, ऐसा देख लो पहले सबसे बड़ा कौन है 27। अगर LCM निकालना हो तो सबसे बड़ा क्या है 27। पहले देखते हैं 9 में 27 से भाग लग रहा है, लग रहा है, 18 में 27 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका दुगुना करेंगे तो 27 दूनी क्या हो जाएगा 54, 27 दूनी 54, इस 9 से भाग लगेगा 54 में लग जाएगा, 27 में भाग लगेगा 54 में लग जाएगा, 18 से भाग लगेगा 54 में लग जाएगा, इसका LCF कितना हो जाएगा 54। अब अगर HCF निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 9, और 9 का पहले हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा। तो ये जो सबसे बड़ी होगी वो देखना है कि 9 के पहाड़ा में 9 आता है, हाँ आता है, 9 के पहाड़ा में 27 आता है, आता है, 9 के पहाड़ा में 18 आता है, 18, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 9। ये छोटे से समय में हम बना सकते हैं, लेकिन इस तरह में बनाना नहीं है।
क्या है 512, 510, 510 का पहले क्या निकालना है गुणनखंड। तो जिसके अंत में 0 रहे, जिसके अंत में 2 रहे, जिसके अंत में 4, 6, 8 है, तो किसको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दो। अगर 2 से हम भाग देना 510 में, तो 2 दूनी 4, 1, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया 255। अगर अभी बोले थे जिसके अंत में 5 रह जाए तो 3 से देखते हैं, तो 5 से करते हैं। 3 से तो 8 या 24 खा जाएगा, 3 से जाएगा 8 या 24 बचेगा कितना 1, 8 या 24 बचे 1, 15, 8 बचे 85, यानी कि 5 बार में खत्म। फिर लास्ट में 5 आया तो 3 से देखते, 3 से तो खाएगा नहीं, 5 से देखते 17 बचे 85, या 17 कर गया 17, यानी कि 510 का निकाले तो इसका गुणनखंड कितना होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर कितना 92, 92 का 2 से करना है भाग। जिसके अंत में 2 रहे तो हम 2 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 बार में खत्म, 2 से 23 बार में खत्म, फिर 23 से 23 बार में, यानी कि 92 का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 23। ये कितना 92 का क्या निकल गया गुणनफल। अब हमें निकालना है पहले क्या निकालना है HCF। HCF में क्या है, ये दोनों संख्या में जो जो मिलेगा वो हमारा HCF होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कितना हो गया 2। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है। इसका मतलब HCF कितना हो गया वो 2 हो गया। अब देखना है LCM जो मिलेगा पहले वो ले लेना। LCM ले लिया कितना 2, अब 2 को देखना भी नहीं। फिर ये 2 बचा, ये फिर यहाँ पे 3 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 17 बचा है, और फिर कितना बचा है 23। ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। इसका हम गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 गुना 17 गुना 23 कर लेते हैं। 17 छः 120 गुना 23, 1020 गुना 23 अगर पूरा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 4 हो जाएगा, 6 4 23, यानी कि 23 46 0। ये हमारा क्या हो गया LCM या HCF। जो सब में मिल जाएगा वो हमारा HCF, और जो सब में मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा LCM। ये रहा HCF, ये हमारा LCM। अब इसका हमें क्या करना है, इसका अब गुणनफल जांच करना है, यानी कि 91 गुना 510 गुना 92, और ये जो निकाला LCF गुना HCF जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 510 गुना 92 और बराबर कितना हो जाएगा 23 46 60 गुना 2। ये तो जांच करने का था LCM गुना HCF। ये हमारा LCM गुना HCF और इसका गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना करने के बाद कितना आएगा 92 गुना 51, यानी कि 2 9 10 9 5 45 46, 2 9 6 0 कितना है 46 920। इधर गुना करो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6, यहाँ भी 46 920 46 920, मतलब दोनों का जांच सही है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन क्या है। 336 और 54 का हमें LCF और HCF निकालना है। तो पहले हम 336 का देख लेते हैं। 336 लास्ट में आ गया 6, इसका मतलब हम भाग देंगे 2 से, क्योंकि अभी बताए थे ये बात हमेशा याद रखना, जिसके अंत में 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे वो भाग 2 से लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 6, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। 2 से करे तो 16 दूनी 32, एक बार में 18 खत्म। फिर 2 से करे तो 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8, फिर 2 से करे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करे तो 2 दूनी 4, 2 1 का 2 खत्म। जिसके अंत में 0 2 4 आ रहा था तो 2 से भाग लगेगा। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, R कितना है 1। अब देखो 21 किसके पहाड़ा में आता है, एक तो 7 के पहाड़ा में, एक तो 3 के पहाड़ा में। तो पहले हम छोटा वाला लेते हैं। 3 के पहाड़ा में कितने बार में 7 बार, फिर 7 खत्म, 154 खत्म। अब देखते हैं 354 लास्ट में कितना 4, इसका मतलब भाग कितना से देंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4 बचा 1 होगा, यहाँ पे जाके 14 हो गया, 27 7 बार में 14 खत्म। फिर लास्ट में कितना आ गया 7। अब लास्ट में 7 आ गया तो 2 से तो लगेगा नहीं। अब देखना 27 किन किन पहाड़ों में आता है। 3 के पहाड़ों में, 9 के पहाड़ों में, कुछ 27 के पहाड़ों में। पहले छोटा वाला 3 के पहाड़ों में कितने बार में 9 तिया 27, फिर ये 3 9 के पहाड़ों में कितने बार में 1 बार, 3 1 का 3 तिया 9, 3 3 1 खत्म। यानी कि हम देखा जाए तो 336 का क्या क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 को 1 2 3 4, फिर गुना 3 है, फिर गुना कितना है 7। फिर 54 का हम देखें तो 54 का कितना हो जाएगा
2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये ना है निकल गया गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना। पहले HCF जो मिलेगा इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि अब तो कोई नहीं मिलेगा ना, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। और हमारा एलसीएम होता है HCF गुना जो बचे हुए संख्याओं को गुना उतना। HCF कितना निकला 6। अब जो ये 6 लिए हैं ये दोनों संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि हम पहले ले चुके हैं। अब जो जो बचा है उसको लेते हैं। यहाँ पे 2 बचा है, लिख दो 2, यहाँ पर भी 2 बचा 2, यहाँ पर भी 2 बचा है 2, यहाँ पे कितना बचा है 7, यहाँ पे कितना बचा है 3, यहाँ पे कितना बचा है 3। अब गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 3 तिया 9, 9 सत्ती 63, यानी 48 गुना हम 63 कर देते तो 8 तिया 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 8 6 48, बाकी 4, 6 चौक 24, 4 28, कितना हो जाएगा 4 12 9 3, यानी कि 39 24। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम मिलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन में। ये हमारा 8 1 9 1 10 न होगा, और यहाँ पे 3, यानी कि 3024 हमारा क्या निकला एलसीएम, और एचसीएफ कितना निकला 6। अब इनका जांच करना है। जांच तो पहले वाला वीडियो में, पहले वाला क्वेश्चन में हम देखे थे जांच, फिर भी हम कर देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्या है पहले इस दोनों संख्याओं का गुणनखंड, इसको हम हटा देते हैं। इस दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस दोनों की संख्या को गुना करना है, 336 का 54 से गुना, 6 चौक 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 30 15 1 6 5 30, बाकी 3 5 15 1 18, बाकी 1 15 1 16, 4 4 8 3 11, 8 3 11 7 1, यानी कितना आ गया 171। ठीक, अभी इसको गुना करते हैं। ये हो गया 6 हमारा, ये 24, 17 144 बराबर 6 चौक 24, बाकी 2, 6 दूनी 12, 2 14, बाकी 1 बाकी, क्योंकि 0 गुना 6 खत्म हो जाएगा, और 6 तिया 18। यहाँ पे भी गलती है, कहाँ पे है, बाकी बचा है। ये हमारा क्या हो गया बराबर। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये जांच सही है। जिस तरह दुकानदार का दोनों तराजू बराबर, इसका मतलब सामान सही है, उसी तरह जब ये दोनों तरफ बराबर हो गया मतलब ये हिसाब सही है। अब देखा जाए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है जो मैंने दूसरा क्वेश्चन में देखा था, उसमें 2 को दिया था, इसमें कितना दे दिया 3। क्या दिक्कत? पहला क्या है 12 का हमें गुणनखंड करना है। 12 का गुणनखंड करें, लास्ट में क्या गया 2, इसका मतलब 2 से खाएगा, 6 बार में 2 से खाएगा, 3 बार में 3 1, यानी कि क्या 2 गुना 3, फिर कितना है 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से 5 5 1, लास्ट में आ गया 5, या तो 3 से देना है या तो फिर 5 से देना है, तो खत्म। यानी कि 15 का कितना गुणनखंड निकला 3 2 5, और फिर क्या है 21 को हम कितना से देंगे 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, यानी कि हम करें 21 का तो 3 गुना 7। यह हमारा क्या निकला गुणनखंड निकला। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF में क्या बताए थे, LCF में वही बताए थे जो सब में मिल जाए वही हमारा HCF होता है, और जो सब में मिले तो और जो नहीं मिले वो भी हमारा LCM होता है। तो सब में क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब HCF 3 होगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए HCF वैसा संख्या लेंगे जो सब में मिल जाए, यानी कि 3 हमारा ये सब में मिलता है। और LCM क्या होगा, LCM HCF जो 3 आया वो, अब ये 3 को नहीं लेना क्योंकि हम 3 ले चुके हैं। अब क्या बचा है 2 बचा है यहाँ पे, फिर कितना बचा है, फिर 2 बचा है, फिर कितना बचा है 5 बचा है, फिर कितना बचा है 7, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 गुना 7 करें 7 चौक 42, यानी कि 420। ये हमारा क्या निकला आंसर। एलसीएम में याद रखना कि जो मिलेगा वो भी सही, और HCF में सिर्फ HCF में जो मिलेगा वही लेना है, और LCM में जो मिले वो भी, और जो नहीं मिले वो भी लेना है, उसी को हम LCM कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। ये कह रहा है 17 23 और 29, 17 23 और 29, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। 17 कोई पहाड़ा में नहीं आता, सिर्फ 1 के पहाड़ा में आता हो। 1 के पहाड़ा में कितने बार में 17 बार में, यानी कि 1 के पहाड़ा में 17 बार में वो आता है। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे 23, ये भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 1 के पहाड़ा में आता है कि नहीं 23, 1 के पहाड़ा में कितना आ गया 23। और फिर देखा जाए तो 29
29 किसके पारा में आएगा, 1 के पारा में आएगा 29, तो 1 गुना 29 29। अब HCF निकालना है हमें, फिर LCM निकालना है हमें। तो देखा जाए इसमें क्या मिल रहा है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब HCF कितना होगा, 1। और LCM क्या होगा, जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। 17 गुना 23 गुना 29 कर लेते हैं इसका गुना। 17 गुना 23 करने के बाद 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 9 3 391। फिर गुना क्या करना है, 29 से। 9 9 1 का 9, 9 9 81, बाकी 8, 9 तिया 27, 8 35 और 2 1 का 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। इसको जोड़ना है 9, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 3 13, 7 3 10 1 11, यानी कि कितना आ गया 11 33 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। एलसीएम और एलसीएम बच्चे वाला खेल है, निकाल लेते हैं। अब ये तीसरा नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है 8 9 और 25। इसका पहले हमें गुणनफल निकालना है 8 का, जिसके अंत में 8 है, फाड़ देना है 2 से देना है, 4 बार में 2 2 2 1 खत्म, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। मतलब इसको गुना करने से यही तो हमें पुराना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टूट गया कि नहीं टूट गया। फिर हमें 9 से खेला, 9 से कितना बार में, 3 के पहाड़ में 9, 3 बार में 1, यानी कि 3 गुना 3, 3 गुना 3 9 होता है, यानी कि इसी को गुना करके हम ये पुराना होता है, इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। अब यहाँ क्या है 25, 25 को हम कितने से भाग देंगे 5, क्योंकि जिसके अंत में 5 पे या तो 3 से तो नहीं कहा 8 या 24, 5 बार में 5 बचे 25, फिर कितना बार में, 1 बार में खत्म। 5 गुना 5, ये है ना 5 गुना 5 25। हमें इसी को गुना करके इसी को पुराना होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब हमें निकालना क्या है HCF। HCF का मतलब जो सब में मिल जाए वो हमारा HCF होता है, और LCM जो सब में मिलेगा उसको भी उठा लेते हैं, जो किसी में ना मिलेगा उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 2 किसी में नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है, 5 भी किसी में नहीं, इसमें HCF क्या होगा तब देखा जाए सब के अंत में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम 8 को गुना 1 से करेंगे तो 8, 9 को गुना 1 से करेंगे तो 9, 25 को गुना 1 से करेंगे तो 25। कोई भी संख्या को अगर गुना, यानी कि मान लो 82 गुना इतना कर दे तो उतने ही आंसर आएगा। कोई भी संख्या का गुना अगर 1 से किया जाए तो उतना ही संख्या वो आता है। इसका मतलब सभी के अंत में क्या है 1, यानी सब में क्या मिल रहा है 1, हमारा HCF कितना हो जाएगा 1। अब बचा क्या LCM। LCM जो मिलेगा सब वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। HCF 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5। अब गुना कर लेते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दिया 9, 8 हो गया, 8 पंच 40, 40 पंच 200 और 200 गुना 900 1800। इन पूरे को गुना किया कितना आ गया हमारा 1800। इसका मतलब LCM कितना हो गया 1800 और HCF कितना हो गया 1। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करके वीडियो डाल रहे हैं।